विधानसभा क्षेत्र में 73.72% मतदान हुआ है। यहां ठंड और तापमान की वजह से 63 मतदान केंद्रों की ईवीएम को रात भर केलोंग के स्ट्रांग रूम में रखा गया और फिर आज कड़ी सुरक्षा के बीच तांडी डाइट हेलीपैड लाया गया, जहां से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को भुंतर के स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया गया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रिया नागता ने बताया कि तापमान में आ रही गिरावट के चलते किसी प्रकार मशीनों में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पिछले विधानसभा चुनावों की तरह इस बार भी भुंतर के स्ट्रांग रूम में मशीनों को शिफ्ट किया गया है। 2017 के जो इलेक्शन हुए हैं और 12 के इलेक्शन हुए हैं, तो मौसम का ध्यान रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी पड़ जाती है, जैसा कि आप अभी देख भी रहे हैं, अभी भी माइनस में टेम्परेचर है, तो दिन प्रतिदिन अब 15 नवंबर के बाद टेम्परेचर फॉल करता रहता है। तो इसमें ईवीएम्स के मैल फंक्शन करने का थोड़ा डर है, क्योंकि माइनस टेम्परेचर में नहीं पता कि वो किस तरह से फ्लक्चुएट करेंगी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के साथ के डायरेक्शन के अंदर ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारी काउंटिंग है, जो कंट्रोल रूम है, वो पिछले लाहौल स्पीति में विधानसभा के चुनाव जो है शांतिपूर्वक तरीके से हो गए हैं। करीब 63 मतदान केंद्रों में ये चुनाव जो मतदान हुए थे वो पिछले कल ही करीब 1:30 बजे इसे जो है सभी जगहों से जो है केलोंग स्थित जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पर पहुँचाया गया था। अभी जो है इसे जो तांदी डाइट में लाया गया और इसको भारतीय वायुसेना के चंबा में जनजातीय क्षेत्र पांगी के 36 बूथों की ईवीएम मशीनें आज सुबह पांगी से हेलीकॉप्टर के माध्यम से स्ट्रांग रूम पहुंचाई गई। चंबा के बालू हेलीपैड पर ईवीएम मशीनों को कक्षा में हेलीकॉप्टर से उतारकर गाड़ी के जरिए स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया गया। आपको बता दें कि जनजातीय क्षेत्र पांगी जो विधानसभा क्षेत्र भरमौर के अंतर्गत आता है, वहां पर 36 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। साथ ही वहां पर 16 रिजर्व ईवीएम मशीन प्रशासन द्वारा भेजी गई थी। साथ ही 5 ईवीएम मशीनें लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भेजी गई थी। वो सभी मशीनें आज कड़ी सुरक्षा में चंबा पहुंचा दी गई हैं। अब 8 दिसंबर को चंबा जिला की 5 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना का कार्य चंबा के सरोल में होगा। जैसा आप जानते हैं, 2 जनजाति विधानसभा क्षेत्र का एक दुर्गम इलाका पांगी है, जहां पर हमारे 36 पोलिंग स्टेशन हैं। उन 36 पोलिंग स्टेशन में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाया गया पिछले कल 12 तारीख को, और आज जो है सुबह हम एयरफोर्स के चॉपर के माध्यम से सुल्तानपुर चंबा के लिए अपनी ईवीएम मशीन लेकर आए हैं। इसमें 36 हमारी पोल्ड ईवीएम्स हैं और साथ में 16 हमारे को रिजर्व ईवीएम्स दी गई थी, साथ में और 5 हमारी ट्रेनिंग अवेयरनेस पर्पज़ के लिए पहले हमारे पास ईवीएम्स गई थी, वो हमारे टोटल हमारे पास 57 ईवीएम्स 57 ईवीएम्स आई हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन में और हमारे कागज़ रहते हैं स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी, उनको यहाँ पर लाया गया और स्ट्रांग रूम में जमा करवाया जाएगा। मतदान के बाद सभी प्रत्याशी रिलैक्स मोड में हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक मिसाल लाहौल स्पीति में देखने को मिली, जहां मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चाय पर चर्चा करते हुए दिखे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रवि ठाकुर और बीजेपी उम्मीदवार रामलाल मारकंडा, जो कि मंत्री भी हैं, एक साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की 68 सीटों के लिए शनिवार को वोट डाले गए। तकरीबन 75.6% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा वोटिंग दून में 85% के आसपास दर्ज की गई। वहीं सिरमौर में 72.79% हुई। वहीं शिमला शहर में सबसे कम लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया, जहां 62.53% मतदान हुआ। अब सबको 8 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग का इंतजार है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में चुनाव का परिणाम तो 8 दिसंबर को आएगा, लेकिन पहली बार जैसे उत्तर प्रदेश में 37 साल का रिकॉर्ड बदला और योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, वैसे ही हिमाचल रिवाज बदलेगा। इस पहाड़ी राज्य में पिछली बार के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत में खासी कमी देखी गई। साल 2017 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां 75.57% मतदान हुआ था, वहीं इस बार ये आंकड़ा घटकर 65.5
0% रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान सबसे अधिक सिरमौर में 70%, सोलन और ऊना में 68%, लाहौल स्पीति में 67% और मंडी में 66%, बिलासपुर में 65.72%, जबकि हमीरपुर, कुल्लू और शिमला में 65% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नाहन से उम्मीदवार डॉक्टर राजीव बिंदल अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बिंदल ने कहा कि नाहन सीट पर बीजेपी को स्पष्ट तौर पर बहुमत मिल रहा है और जनता ने अच्छे रुझान दिए हैं, जिससे तय है कि भाजपा की जीत होने वाली है। साथ ही हिमाचल में फिर से भाजपा की सरकार बनने वाली है। पिछले कल 12 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ। बहुत देर रात गए तक पोलिंग हुई। अनेक बूथों के ऊपर लंबी कतारें रही। हमारे कई बूथों पर रात को 9 बजे के बाद पोलिंग समाप्त हुई। तो लगातार हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत से काम किया। अभी जगह जगह से कार्यकर्ताओं का आना जारी है और वहाँ की जानकारी, फीडबैक वो लोग दे रहे हैं। जो जानकारी प्राप्त हो रही है उस जानकारी के अनुसार नाहन विधानसभा क्षेत्र स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जनता ने बहुत अच्छा मैंडेट दिया है। वास्तुस्थिति तो 8 तारीख को ही मालूम होगी, परंतु जो कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया जा रहा संदेश है उससे यह प्रतीत होता है कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट रूप से आएंगे।